से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पास रच दिया है। अगर चंद्र को अंजाम देता है तो ऐसा कारनामा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। मिशन चंद्रयान से चांद के कई राज खुलेंगे तो भारत की महारत भी इस पूरे अंतरिक्ष के क्षेत्र में, या कहा जाए चांद के बारे में जानकारी जुटाने को लेकर बढ़ती नजर आएगी। 3, 2, 1, 0। और इसी के साथ भारत ने इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 के लॉन्च के साथ भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में चौथी महाशक्ति बनने की ओर कदम आगे बढ़ा दिए हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 2:35 पर चंद्रयान के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत ने दुनिया भर में अपना परचम फहरा दिया है। चंद्रयान 3 के कक्षा में सफल प्रक्षेपण के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में जश्न मनाया गया। इस मौके पर इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 के वांछित कक्षा में स्थापित होने की घोषणा करते हुए इसकी आगामी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometer was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. वहीं चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण को देश के लिए महान उपलब्धि बताते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अपने मून मिशन के जरिए देश आने वाले वर्षों में एक अग्रणी वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भारत की भूमिका को दोहराएगा। The entire mission is totally indigenous, living up to the mantra of Atmanirbhar Bharat, and in the years to come, I think this also reiterates India's role as a global player, not merely a global player, but as a leading global player in the world arena in the years to come. इसरो ने देश को गौरवान्वित करते हुए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हुए ये आने वाले हफ्तों में चंद्रमा पर पहुंचेगा। चंद्रयान 3 को लेकर इसरो के साथ साथ सभी भारतीयों में उत्साह देखा गया। बहुत एक्साइटमेंट थी मैम चंद्रयान 3 को लेकर। इसरो के साथ साथ सभी भारतीयों में उत्साह था, क्योंकि चंद्रयान 2 में हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे, तो कहीं ना कहीं वो डर था। वहीं आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में चंद्रयान 3 लॉन्च के दौरान आए कई स्कूली बच्चे भी इस गौरवशाली पल के गवाह बने। बच्चों ने इसे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बताया। तो मैंने यहाँ का पूरा विजिट किया, पूरा घूमा यहाँ पर, मैंने सब कुछ देखा आज, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से, क्योंकि मैंने इसे अब आज लाइव देख पा रहा हूँ। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ इसरो को कि उसका हर मिशन सक्सेसफुल हो। ये हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। चंद्र मिशन साल 2019 के चंद्रयान 2 का फॉलो अप है। भारत के इस तीसरे चंद्र मिशन में भी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एरोस्पेस इंजीनियर और पायलट थॉमस पिस्केट से मुलाकात की है। पिस्केट यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में एस्ट्रोनॉट हैं। मुलाकात के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। Is thinking about it the right way. There's space does many things for you, but some are very short term, every day. You know, navigation system, disaster relief, using the images from space to doing, you know, public policy, or to doing urban planning, or to doing infrastructures. So that's step one, and that's what he's focused on. And I think what we exchange together is also then the next step is to do more like exploration, go further and deeper into space and look at deeper, like meaningful questions. Where does life come from? Is there life out there, etc., etc. So I think India is on the right track. I think he's doing the right thing. Like I was saying, is taking a lot of good decisions. He's using space for his people, and that's what you should do. I think it's great. I think space does a lot for a country. I think it's hugely difficult to have a space program, to send people into space. It's the most difficult part of that. But I think India is going at an incredible speed towards that goal. And so congratulations on Chandrayaan 3 launching to the moon. And then soon we'll see Indian astronauts. So I think it's great. I think India is going to benefit from it.
तो फ्रांस के एक बड़े एस्ट्रोनॉट निश्चित तौर से भारत को, भारतीयों को और इसरो के लिए चंद्रयान 3 की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए, और निश्चित तौर से भारत और फ्रांस के लिहाज से अगर बात की जाए तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत गहरे संबंध हैं जो 2018 से 2020 से और ज़्यादा तेज गति से आगे बढ़ते नजर आ रहा है, क्योंकि इसरो और फ्रांस की जो कंपनी है CNES, उनके बीच में समझौता हुआ है मिलकर आगे बढ़ने को लेकर। और प्रधानमंत्री के साथ में फ्रांस के एस्ट्रोनॉट की मुलाकात और भारत के जो तमाम मिशन हैं उसके लिए एक तरीके से शुभकामनाएं देना, इसके मायने बहुत हैं। बात चंद्रयान 3 की करते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद देश भर से बधाइयों का सिलसिला जारी है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत तमाम लोगों ने इसरो को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में शानदार चैप्टर की एक शुरुआत कर दी है। चंद्रयान 3 मिशन के लॉन्च की उपलब्धि हर भारतीय को गौरवान्वित कर रही है। ये मिशन वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा, जिसमें भारत का गौरव पूरे विश्व में बढ़ेगा। इसरो की इस उपलब्धि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को ट्वीट कर बधाई दी। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा, भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित करते हुए चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इसरो टीम और उन सभी लोगों को बधाई जिन्होंने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए अथक परिश्रम किया। यह अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के प्रति देश की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चंद्र मिशन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। वहीं इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को बधाई दी है। फ्रांस दौरे पर गए पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 की लॉन्च की बधाई देते हुए ट्वीट किया। पीएम मोदी ने कहा, चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक शानदार चैप्टर की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा, चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा। यह हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाती हुई ऊंची उड़ान है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और प्रतिभा को सलाम करता हूं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई देते हुए ट्वीट संदेश लिखा, भारत ने आज चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के साथ अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा शुरू की। इसरो के वैज्ञानिकों को मेरी हार्दिक बधाई। उनकी अथक खोज ने आज भारत को पीढ़ियों के लिए एक उल्लेखनीय अंतरिक्ष यात्रा की पटकथा लिखने की राह पर आगे बढ़ाया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी। अपने ट्वीट में जेपी नड्डा ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने फ्रांस दौरे के दूसरे दिन फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी ब्रांड शनेल की CEO लीना नायर से मुलाकात की है। लीना नायर का जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। शनेल कंपनी में काम करने से पहले लूनी लीवर में 30 साल तक उन्होंने अलग अलग पदों पर काम वो कर चुकी हैं। उन्होंने मुलाकात के बाद कहा है कि पीएम मोदी के साथ भारत के विकास के मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई है। It was an absolute pleasure to meet the Prime Minister. It was a proud moment for me to talk to him. He was very encouraging about my achievements, but importantly, he was very keen that I continue to support other women and girls and be a role model for many women and girls coming out of India. So you could see his passion and commitment to support women more and more in business, in all avenues to grow and develop. I see that our Prime Minister is really interested in ensuring that India is an investment hub for everyone. He wants to make it easy for businesses to continue to build bonds with India, invest in India. मोदी जी और मैंने इंडिया के डेवलपमेंट की बात की कि इंडिया में जो कढ़ाई का काम करते हैं, जो चिकनकारी काम, जो एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, वो इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना स्किलफुल है कि कैसे उसको डेवलप करें, इसकी बात की हमने। और खादी के बारे में भी बात किया कि खादी जो हमारा फैब्रिक है, इसको कैसे ग्लोबल स्टेज पे ला सकते हैं। तो इनका बहुत कमिटमेंट है कि जो हमारे होम ग्रोन स्किल्स है, जो इंडिया के अच्छे जो हाथ के काम है, वो हमें इनकरेज करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री इस वक्त फ्रांस के दौरे पे हैं और फ्रांस में तमाम बड़े दिग्गज लोगों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात का सिलसिला जारी है और उसी के तहत लीना नायर से उन्होंने मुलाकात की। लीना नायर ने साफ तौर से कहा कि प्रधानमंत्री भारत की विकास यात्रा में कैसे तमाम लोगों को जोड़ने का जिक्र कर रहे हैं, तो उस बात का उन्होंने साफ तौर से उल्लेख किया। बात फिर से चंद्रयान की करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि मिशन चंद्रयान 3 के बारे में क्यों खास है ये मिशन और भारत को इससे क्या कुछ हासिल होने वाला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 1
0. मिशन चंद्रयान 3 अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है, जो दुनिया के लिए चांद पर नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं को प्रदर्शित करना और वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना शामिल है। चंद्रयान 3 के जरिए भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की उपलब्धि हासिल करना चाहेगा। चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन की एक और खास बात है, चंद्रयान 3 ऐसा पहला स्पेस मिशन है जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, क्योंकि अब तक दुनिया के जितने भी देशों ने चांद पर अपने यान भेजे हैं, उनकी लैंडिंग उत्तरी ध्रुव पर हुई है। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान में 3 मॉड्यूल हैं: लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 पेलोड हैं और 6 पहिए वाले रोवर में 2 पेलोड हैं। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तरह ही लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। हालांकि इसमें ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन का ऑर्बिटर अभी भी अंतरिक्ष में काम कर रहा है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इस बार लैंडर में कई बदलाव किए गए हैं और इस मिशन में कुछ तत्वों के विफल होने पर भी सफलतापूर्वक लैंडिंग के हिसाब से डिजाइन किया गया है। लैंडर के पैरों को और अधिक मजबूत बनाया गया है। लैंडर में इस बार 5 की बजाय सिर्फ 4 इंजन होंगे, जो चंद्रयान को अधिक स्थिरता दे सकते हैं। चंद्रयान 3 न केवल चांद से चांद का अवलोकन करेगा, बल्कि ये चांद से पृथ्वी पर भी नजर रखेगा, क्योंकि इस मिशन में चंद्रमा का विज्ञान के साथ साथ चंद्रमा से विज्ञान भी संबंधित है। लैंडर और रोवर पर लगे वैज्ञानिक उपकरणों को चंद्रमा का विज्ञान विषय में रखा गया है, जबकि चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करने वाले प्रायोगिक उपकरणों को चंद्रमा से विज्ञान विषय में रखा गया है। मिशन के तहत भेजे जा रहे उपकरणों के जरिए चंद्रमा के चट्टानों की ऊपरी परत की थर्मोफिजिकल विशेषताएं, चंद्रमा पर बार बार भूकंप आने की जानकारी, चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा वातावरण और उपकरण उतारे जाने वाले स्थान के आसपास के तत्वों की संरचना का अध्ययन किया जाएगा। चंद्रयान 3 असल में चंद्रयान 2 का फॉलो ऑन मिशन है। जुलाई 2019 में लॉन्च मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतरने का प्रयास करते समय हार्ड लैंडिंग का सामना करना पड़ा था। हालांकि ऑर्बिटर चंद्रमा के चारों ओर बहुत स्वस्थ स्थिति में काम कर रहा है और इसने इसरो को बहुत सारा डेटा प्रदान किया है, जिससे चंद्रयान 3 मिशन में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे पहले अक्टूबर 2008 में मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था, जिससे विश्व को पहली बार चांद की सतह पर पानी के मौजूद होने के साक्ष्य मिले। चांद पर पहुंचने के लिए दुनिया के तमाम देशों के बीच जारी होड़ के नजरिए से भी चंद्रयान 3 मिशन को भारत के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान के मद्देनजर अब पूरा विश्व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की क्षमताओं को स्वीकार करने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये तालियों की गड़गड़ाहट बताती है कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण सफल रहा है और 23 या 24 अगस्त के आसपास वो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। उसके बाद भारत एक नया इतिहास रचता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस कारनामे को करने वाली संस्था इसरो, आखिर उसका सफर क्या रहा है, कैसे उसकी शुरुआत हुई थी और कैसे शुरुआत से लेकर यहां तक का सफर उसने तय किया है, आइए आपको उसका इतिहास भी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 1962 में भारतीय राष्ट्रीय समिति का एक तरीके से गठन किया गया था, जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। आखिर उसको ये जिम्मेदारी दी गई। तो उसके बाद 1963 में थुम्बा से पहले साउंडिंग रॉकेट के माध्यम से एक औपचारिक शुरुआत हुई थी भारत का अंतरिक्ष मिशन को लेकर, अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने को लेकर। इसके बाद अगर हम जिक्र करें तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में 5 अगस्त 1968 को 69 को इसरो की स्थापना की गई और वहां से इसरो ने अपना पंख फैलाने शुरू किए और अपने काम को अंजाम देना शुरू किया। और निश्चित तौर से डॉक्टर साराभाई का जो योगदान है उसको देश दुनिया में सराहा जाता है। इसके बाद 19 अप्रैल 1975 को पहला उपग्रह आर्यभट्ट रूस के प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया और यहां से भारत ने अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट को भेजने का जो काम किया, जो कारनामा किया, उसके बाद भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में अपना एक इतिहास में नाम दर्ज करा लिया। 18 जुलाई 1980 को SLV-3 का परीक्षण किया गया। इसके माध्यम से रोहिणी उपग्रह RS-1 कक्षा में स्थापित किया गया। लगातार ऐसे कुछ मुकाम आते रहे हैं जहां से इसरो ने अपने आप को नई ऊंचाइयों की ओर पहुंचाया। इसी तरीके से
SLV-3 से भारत ने लॉन्चिंग के लिए रॉकेट बनाने की महारत हासिल की, क्योंकि उससे पहले भारत के पास में अंतरिक्ष में छोड़े जाने के लिए रॉकेट की महारत नहीं थी, लेकिन उस पल पे भारत ने इस उपलब्धि को भी हासिल किया। इसके बाद वक्त आता है 1981 का, जब पहला स्वदेशी उपग्रह एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट किया गया लॉन्च, और ये इस लॉन्चिंग के साथ से ही भारत ने स्वदेशी उपग्रह के क्षेत्र में भी उसको बनाने, उसको लॉन्च करने की दिशा में जो एक तरीके से महारत हासिल की, वो सिलसिला तेज गति से आगे बढ़ता नजर आया। पहला स्वदेशी उपग्रह संस्थानों की कमी के चलते बैलगाड़ी से ले जाया गया था। ये तस्वीर बहुत जगह वायरल हुई और ये अपने आप में बताता कि भारत ने सफर कैसे शुरू किया और आज कहां पे आ गया है। 1983 में INSAT-1V प्रक्षेपित किया गया। दूर संचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम के पूर्वानुमान को लेकर एक तरीके से क्रांति आ गई, क्योंकि ये जानकारी हमको मिलना शुरू हो गई। उसके बाद जो वक्त आया 1994 का, एक बड़ा मुकाम था। PSLV से स्वदेशी प्रक्षेपण क्षमता में वृद्धि हुई, क्योंकि हमने ये खुद से इसको डेवलप किया और अब तक 50 से अधिक सफल प्रक्षेपण इस रॉकेट के माध्यम से किए जा चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा मुकाम था। उसके बाद एक अगला बड़ा मुकाम 2008 में आया, जब चंद्रयान-1 पर एक तरीके से काम हुआ और चंद्रयान-1 पहुंचा चंद्रमा पर और चांद पर लहराया हिंदुस्तान का तिरंगा, और वहां से अपने आप में एक नई कहानी लिखी गई। और इस कहानी में सीधे तौर पे था, चांद पर झंडा फहराने वाला भारत बना चौथा ऐसा देश, और चांद पर पानी की खोज को लेकर भी कई प्रकार के महत्वपूर्ण संकेत हमारे चंद्रयान-1 ने दिए थे। उसके बाद की बात आती है तो 2014 एक और बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, एक ऐसा मुकाम जहां पर पहले प्रयास में ही मंगल पर मंगलयान भेजा गया और 450 करोड़ रुपए का सिर्फ बजट था। उसके माध्यम से भारत ने इस कारनामे को करने का एक चौथा ऐसा देश बन गया दुनिया में जिसने इस कारनामे को कर पाया, और पहला ऐसा देश जिसने पहले प्रयास में मंगलयान को एक तरीके से भेजने में सफलता हासिल की। इसके बाद 2017 का एक वक्त आता है जब PSLV C-37 द्वारा एक साथ 104 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए और विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। भारत दुनिया के लिए सैटेलाइट्स को छोड़ने का लॉन्चिंग पैड बन गया और विश्व कीर्तिमान भी स्थापित करना शुरू कर दिया हमने। जून 2017 में सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 लॉन्च किया गया। विदेशी निर्भरता खत्म हुई और अपनी दम पर इस काम को आगे बढ़ाते नजर आए। 11 अप्रैल का एक वक्त आता है 2018 में, जब इसरो ने स्वदेशी नेविगेशन उपग्रह लॉन्च किया, यानी हमारी अपनी क्षमताएं हम अपने तरीके से आगे बढ़ते नजर आए। 27 मार्च 2019 में एंटी सैटेलाइट के माध्यम से जीवित सैटेलाइट को मार गिराने का काम करने वाला कारनामा किया और भारत चौथा ऐसा देश बना जिसके पास में क्षमता हासिल हो गई। इसी तरीके से अगर हम अगले तथ्य की बात करें, इसरो अभी तक 36 देशों के लगभग 384 विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुका है। ये इसरो की सफलता की कहानी बयां करता है। 2020 में स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रास्ते खोल दिए गए। सरकार ने यह बड़ा रिफॉर्म किया, इसकी वजह से भी बड़ा बदलाव आया है। भारत की ग्लोबल मार्केट में हिस्सेदारी अभी 2% के आसपास, लेकिन 2030 तक इसको 10% करने का लक्ष्य रखा गया है। और 2019 में शुरू हुई इसरो की कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, और ये भी अपने आप में यहां से कमर्शियलाइजेशन का जो समय काम शुरू हुआ उससे बड़े मुकाम हासिल किए। 2021-22 में इस कंपनी के माध्यम से लगभग 1700 करोड़ की कमाई हुई। वहीं तो 2023-24 की बात की जाए तो ये 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करता हुआ दिखाई पड़ रहा। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण एक इसरो का सफर रहा है और इसी पे हम चर्चा भी करेंगे। और निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से लगातार इसरो के क्षेत्र लगातार आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसी पे हम